हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद मी एजुकेशन। और आज हम आर्टिकल की क्लास करेंगे जो कि एमपी टेट ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। इसके अलावा आप यूपी टेट और सी टेट, ये सभी के लिए ये क्लास बहुत ही यूजफुल होगी। ठीक, अगर आप यूपी टेट सी टेट कर रहे हो इसके लिए भी इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ही बॉट डैश अम्ब्रेला यस्टरडे। ऑप्शन इसमें पहला ए, दूसरा ए एन, तीसरा है द और चौथा है नो आर्टिकल। ठीक, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अम्ब्रेला। ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा राइट बी। ठीक, क्योंकि इसमें जो साउंड आ रहा है वो किसका आ रहा है? वोवल्स का आ रहा है। ठीक, अम्ब्रेला में साउंड किसका आ रहा है? वोवल्स का आ रहा है। ठीक, और जब साउंड आपके छोटे आ से लेकर अंगा तक के जो भी आते हैं, जितने भी साउंड्स आपके छोटे आ से लेके अंगा के बीच में आते हैं, उनमें अपन ए एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, वोवल्स क्या होते हैं? छोटे आ से लेके अंगा के बीच में जितने भी साउंड्स होते हैं वो सभी वोवल्स होते हैं, और इनके साथ अपन ए एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपका ए कैंसिल हो जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा, और आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी इज डैश ऑनेस्ट गर्ल। ऑप्शन इसमें ए एन दा और नो आर्टिकल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें एच साइलेंट है और जो साउंड आ रहा है वो आपका ओ से आ रहा है। ठीक, इसलिए इसमें वोवल साउंड आ रहा है, और वोवल साउंड में हमने ऊपर क्वेश्चन में बता दिया है किसका प्रयोग होता है? ए एन का प्रयोग होता है। ठीक, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, और आपका जो पहला ऑप्शन है ये कैंसिल हो जाएगा, सी है ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई सॉ डैश वन आइड मैन इन द स्ट्रीट। ऑप्शन इसमें ए एन द और नो आर्टिकल। तो इसमें जो साउंड आ रहा है इस क्वेश्चन में वो किसका आ रहा है? वन आइड, वाह का साउंड आ रहा है। ठीक, तो वाह कहाँ पर किस कैटेगरी में चला जाएगा? देखो, जब आपके साउंड का से लेकर हा हल के बीच में आए वो आपके क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक, का से हा के बीच में जो भी साउंड्स आएंगे वो आपके कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे, और इसमें अपन ए का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो याद रखो ए एन का प्रयोग कहाँ पर होता है? जहाँ पर वोवल साउंड आए, और जहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आए वहाँ पर अपन क्या लगाएंगे? ए का प्रयोग। ठीक, तो कॉन्सोनेंट साउंड में किसका प्रयोग होगा? ए का। इसलिए इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बी कैंसिल हो जाएगा, सी है ये भी कैंसिल हो जाएगा, और डी ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश गंगा इज अ होली रिवर। ऑप्शन इसमें ए एन द और नो आर्टिकल। देखो, किसी भी रिवर का नेम आ जाए, किसी भी रिवर का नेम आ जाए तो वहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे? दा का। ठीक, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ए आपका कैंसिल हो जाएगा, बी है ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और अगर केवल रिवर शब्द आ जाए, रिवर, फिर अपन क्या यूज करेंगे? फिर अपन किसका यहाँ पर यूज करेंगे? ए का। ठीक है, ए रिवर होता है, और अगर रिवर का नेम आ जाए तो फिर वहां पर अपन दा का प्रयोग करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज डैश एम एल ए। ऑप्शन में ए एन दा और नो आर्टिकल। तो इसमें एम एल ए में साउंड किसका आ रहा है? वोवल्स का साउंड आ रहा है। ठीक, क्योंकि एम अपन लिखेंगे साउंड क्या आ रहा है? ए ना, एम ऐसे लिखेंगे अपने ना, तो ये आपका क्या वोवल्स है, इसलिए अपन इसमें किसका प्रयोग करेंगे? ए एन का करेंगे। ठीक, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ए कैंसिल, सी कैंसिल और डी भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी प्लेस डैश वायलिन वेरी वेल। ऑप्शन इसमें ए एन द और नो आर्टिकल।
तो इसमें करेक्ट क्या होगा, देखो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, ठीक, एक रूल है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट के पहले डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग होता है, ठीक है। इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक। यानी इंस्ट्रूमेंट के पहले दा का प्रयोग होता है, ठीक। ए कैंसिल, बी कैंसिल और डी भी कैंसिल, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज डैश बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन। ऑप्शन इसमें ए एन दा और नो आर्टिकल, ठीक। अब देखो इसमें क्या लिखा है, बेस्ट, ये कैसा आपकी, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक, ठीक है। सुपरलेटिव फॉर्म में हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग होता है, ठीक। रूल क्या होता है आपका, दा प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ठीक, ये रूल है, ठीक। इस रूल के अकॉर्डिंग इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक। ए कैंसिल हो जाएगा, ए एन ये भी कैंसिल हो जाएगा और नो आर्टिकल ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द प्लस सुपरलेटिव डिग्री होता है, ठीक। कोई भी सुपरलेटिव डिग्री हो उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैज डैश यूरोपियन कार, इसमें ऑप्शन है ए एन द और नो आर्टिकल। तो यूरोपियन में जब आप लिखोगे तो साउंड किसका आ रहा है, देखो लिखो या, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक। और कॉन्सोनेंट साउंड में अपन किसका प्रयोग करेंगे, ए का करेंगे, ठीक। ये ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी कैंसिल और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी वांट्स टू बिकम डैश इंजीनियर, ऑप्शन इसमें ए एन द और नो आर्टिकल। इंजीनियर में जो साउंड आ रहा है वो वोवल साउंड आ रहा है, ठीक। क्योंकि इंजीनियर को जब आप लिखोगे तो कुछ इस तरह से लिखोगे, ठीक। तो ये वोवल साउंड है, इसलिए अपन इसमें किसका प्रयोग करेंगे, ए एन का, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर वोवल साउंड होता है वहां पर अपन ए एन का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ए आपका कैंसिल, सी ऑप्शन भी कैंसिल और डी ऑप्शन भी कैंसिल, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश सन राइजेज इन द ईस्ट, ऑप्शन इसमें ए एन द और नो आर्टिकल। देखो जहां पर भी जैसे शब्द आ जाए सूर्य चंद्रमा पृथ्वी ऐसे वर्ड होते हैं, वहां पर अपन डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ए आपका कैंसिल हो जाएगा, बी ऑप्शन ये भी कैंसिल और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ऑप्शन इसमें ए एन द और नो आर्टिकल। तो यूनिवर्सिटी में भी साउंड किसका आ रहा है, यूनिवर्सिटी में साउंड जो आ रहा है वो या का आ रहा है, ठीक। और ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड में हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का, ठीक। इसलिए ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी भी कैंसिल और ऑप्शन डी भी कैंसिल, ठीक। तो ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी अडॉप्टेड डैश यूनिक मेथड, ऑप्शन इसमें ए एन द और नो आर्टिकल। तो यूनिक, यूनिक वर्ड आप लिखोगे तो यूनिक में क्या आ रहा है, देखो यूनिक ये कॉन्सोनेंट साउंड है, ठीक। हिंदी में आप कोई भी वर्ड लेके देख लो आपको पता चल जाएगा कि जो साउंड्स है वो कॉन्सोनेंट के आ रहे हैं या फिर वोवल्स के आ रहे हैं, ठीक। तो इसमें क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन बी कैंसिल, ऑप्शन सी भी कैंसिल और ऑप्शन डी भी कैंसिल, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नीड डैश आवर टू फिनिश दिस वर्क, ऑप्शन इसमें ए एन द और नो आर्टिकल, ठीक। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, देखो आवर में एच साइलेंट है, ठीक। और जो साउंड है वो ओ से आ रहा है, ठीक। और ओ से आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, वोवल साउंड हो जाएगा, ठीक है। वोवल साउंड में हम क्या करेंगे, एन का प्रयोग करते हैं, ठीक। वोवल साउंड कहाँ से कहाँ तक होता है, छोटे आ से लेकर अंगा तक के जो भी साउंड होते हैं उनमें हम किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है।
तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें बी। ठीक है, ए कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक, और इसके अलावा ऑप्शन सी ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही लिव्स इन डैश यूनाइटेड स्टेट्स। ऑप्शन इसमें ए एन द और नो आर्टिकल। अब देखो यूनाइटेड स्टेट्स ये क्या है, ग्रुप है कई राज्यों का, यह एक ग्रुप है, इसलिए हम इसमें डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ए कैंसिल, बी कैंसिल और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सी इज रीडिंग डैश बुक यू गेव हर। ऑप्शन इसमें ए एन द और नो आर्टिकल। देखो जनरली जब किसी भी वर्ड में कॉन्सोनेंट साउंड का प्रयोग होता है वहां पर अपन ए लगाएंगे, लेकिन जब कोई वर्ड स्पेशलाइज कर दिया जाए तो वही शब्द कैसा हो जाता है आपका, डेफिनेट बन जाता है। ठीक, क्योंकि जनरली अपन यहाँ क्या लगाएंगे, ए बुक होता है, नॉर्मली ए बुक होता है, ए बुक। ठीक है, नॉर्मली ए बुक होता है, लेकिन अब आप उसी बुक को स्पेशलाइज कर देंगे, फिर वो आपकी बुक कैसी हो जाएगी, डेफिनेट हो जाएगी। इस सिचुएशन में हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे, दा का। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखो नॉर्मली ए बुक होता है, लेकिन आप किसी वो बुक को स्पेशलाइज कर दोगे तो वो डेफिनेट बुक हो जाएगी, फिर अपन उसमें डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। ए आपका कैंसिल हो जाएगा, बी है ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी विजिटेड डैश ताजमहल लास्ट ईयर। ऑप्शन इसमें ए एन दा और नो आर्टिकल। ठीक, जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं उनमें अपन दा का प्रयोग करते हैं। ठीक, एक रूल है कि जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग होंगी उनमें अपन दा का प्रयोग करें। ठीक, तो ताजमहल क्या है, एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इसलिए अपन इसमें दा का प्रयोग करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ए कैंसिल, बी कैंसिल और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं उनमें सब में दा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज डैश आयर टू द थ्रोन। अब इसमें देखो एच साइलेंट है, आयर में एच साइलेंट है और ई से इसका साउंड आएगा। ठीक, इसलिए अपन इसमें ए एन का प्रयोग करेंगे, याद रखना। ठीक, एच इसमें साइलेंट है इसलिए इसमें ए एन का प्रयोग होगा। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, सी आपका कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव डैश फ्यू फ्रेंड्स हेयर। ऑप्शन इसमें ए एन द और नो आर्टिकल। तो अब इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फ्यू, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है इसलिए अपन इसमें क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आ फ्यू, आई हैव आ फ्यू फ्रेंड्स हेयर। ठीक, बी कैंसिल हो जाएगा आपका, सी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल। तो करेक्ट ऑप्शन आपका आ एंड आ फ्यू फ्रेंड्स। और एक बात और है, आ फ्यू का अर्थ होता है सम, यानी कि मेरे कुछ दोस्त हैं यहाँ पर। ठीक, आ फ्यू का अर्थ क्या होगा, अगर आप डिटरमाइनर में जाएंगे तो इसका अर्थ होता है सम, यानी मेरे जो थोड़े बहुत फ्रेंड हैं। आई हैव आ फ्यू फ्रेंड्स है, यानी कि मेरे थोड़े बहुत फ्रेंड्स यहाँ पर हैं। तो आ फ्यू का अर्थ इसमें क्या होता है, सेम होता है। ठीक, यानी सम। आ फ्यू का अर्थ किसके अर्थ में आता है, कुछ, चाहो तो लिख भी सकती हो आ और फ्यू, ये डिटरमाइनर की बात है और इसका अर्थ होता है सम। ठीक, अगर केवल फ्यू शब्द आ जाएगा तो नेगेटिव सेंस भी दे जाएगा, ये भी बात है। अगर आप केवल फ्यू शब्द लिख दोगे, केवल फ्यू, अब ये नेगेटिव सेंस दे जाएगा, ये डिटरमाइनर की चीज आपको बता दें, ये नेगेटिव सेंस दे जाएगा। ठीक है, और द फ्यू होता है उसका अर्थ होल में चला जाता है, आप चाहो तो ये भी लिख सकती हो, डिटरमाइनर में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है द फ्यू।
द फ्यू, ये किसके अर्थ में होते हैं? होल के अर्थ में, होल। ठीक, ये तीनों ही पॉइंट्स आप याद कर लेना, ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स। ठीक, आ फ्यू सम के अर्थ में, फ्यू नेगेटिव सेंस देगा, ना के बराबर, और द फ्यू होल के अर्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज डैश टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। ऑप्शन इसमें ए एन द और नो आर्टिकल। ठीक, तो एक रूल है कि द प्लस सुपरलेटिव डिग्री होता है। ठीक, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, रूल क्या है इसका क्वेश्चन का, कि द प्लस सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री होता है, यानी कोई भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए उसके साथ हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग होता है। ठीक, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ए आपका कैंसिल, बी है ये भी कैंसिल, और ऑप्शन डी ये भी कैंसिल। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी, ये देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही गेव मी डैश यूजफुल एडवाइस। ऑप्शन इसमें ए एन द और नो आर्टिकल। ठीक, अब बताओ इसमें क्या आएगा। देखो, इसमें जो एडवाइस शब्द है ये आपका अनकाउंटेबल है। ठीक, इसलिए इसमें कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक, इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ए कैंसिल, बी कैंसिल, और सी भी कैंसिल, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्योंकि जो भी अनकाउंटेबल वर्ड होते हैं उसमें नो आर्टिकल होता है। ठीक, अनकाउंटेबल के साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो इस फैक्ट को आप याद रखना कि अनकाउंटेबल के साथ यहाँ पर जो एडवाइस शब्द है ये अनकाउंटेबल है, इसलिए हम इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब क्लास हमारी खत्म होती है। आपको हमारी क्लास कैसे लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, और जो भी टॉपिक्स पढ़ने हो आप हमें वो भी कमेंट में बता सकते हैं। और ये जो क्लास है ये सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगी। ठीक, ओके, हैव अ नाइस डे।